अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी दो रेसिपीज़ लेकर हाज़िर हूँ। कतली वाले पकौड़े तो आपने बनाए होंगे, लेकिन इनको दो तरह से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। स्लाइसर की मदद से, अगर आप छुरी की मदद से इस तरह काट सकें ये कतलियाँ तो काट लें, नहीं तो ये स्लाइसर है, मैंने इसकी मदद से ये तमाम कतलियाँ काट ली हैं। ये देखा बिल्कुल बारीक एक साइज़ की ये काटी गई हैं। और तो ये तकरीबन 3 से 4 बड़े आलू थे जिनके ये मैंने काटी हैं। चलिए जी, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो हमने पेस्ट बनाना है, बेसन का हम लेंगे तकरीबन ये 2 कप बेसन है। वैसे तो बड़ा 1 कप है, लेकिन ये 2 कप मैंने ये बेसन लिया है। और इसके बाद आप इसके अंदर जो स्पाइसेस मैं ऐड करूँगी वो है, ये लाल मिर्च मैंने ऐड की है, हल्दी ऐड करूँगी, हल्दी के साथ ही मैंने इसके अंदर कुटा हुआ धनिया है और नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ये सफ़ेद ज़ीरा साबुत ऐड किया है और थोड़ी सी इसके अंदर मैं कसूरी मेथी ऐड कर दूँगी। इन तमाम स्पाइसेस को ऐड करने के बाद अच्छी तरह हम इसको पहले मिक्स करेंगे, ताकि तमाम जो मसाले और ये चीज़ें हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और ये देखें जी, इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये देखें तमाम स्पाइसेस मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, ताकि इसका हम ज़बरदस्त सा एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। ये देखें, ये मैंने इसका तकरीबन ज़बरदस्त सा इसका पेस्ट बन चुका है। और ये अभी थोड़ा सा ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और पतला करेंगे, ताकि जो हमारे आलू हैं उनको ये अच्छी तरह से लग सके। बिल्कुल 2 से 3 चम्मच मैंने इसके अंदर पानी और ऐड किया है और ये हमारा ये देखें पेस्ट तैयार है। अब थोड़ा सा इसके अंदर मैं सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी, और ताकि इसकी जो लुक है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत आए और एक अच्छा सा टेस्ट आ सके। ये अब हमारा ये जो मिक्सर है ये बनकर तैयार है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने एक पैन में ऑयल को गरम करना है। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, लो फ्लेम पे हमने इसको ऑयल को गरम करना है बिल्कुल। ये देखें, मैं डाल के चेक करवाती हूँ। ये देखें, सिर्फ इतना सा ऑयल हमारा गरम होना चाहिए। ये एक कतली मैंने डाल के चेक करवाई है आपको। इसी तरह हमारा ऑयल इतना गर्म हो। और अब हम 1 बाय 1 तमाम जो कतलियाँ हैं हमारी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये जो कतली वाला पकौड़ा है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है। ये देखें जी, 1 बाय 1 तमाम मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। रेसिपी को आप एंड तक देखिएगा, ताकि आप दोनों मेरे जो ट्रिक्स हैं उनको फॉलो कर सकें और एक अच्छी सी रेसिपी रमज़ान के लिए बना सकें। ये देखें, आप इसको रमज़ान में बनाएं, वैसे किसी आम दिनों में बनाएं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर ये तैयार होती है। अब ये देखें, ये चिमटे की मदद से मैंने इनको तमाम कतलियों को हम इनकी साइडें चेंज करेंगे और दरमियानी फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमने इनको नहीं पकाना, क्योंकि ये जल्दी ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और आलू जो है वो हमारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे बिल्कुल। ये देखें जी, ये मैंने इनकी तमाम की साइडें चेंज कर दी हैं। इसी तरह हम तमाम की साइडें चेंज करते जाएंगे और इनको अच्छी तरह से हमने प्यारा सा गोल्डन कलर दे देना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और ये देखिए जी, ये हमारे तकरीबन जो तमाम की मैंने साइडें चेंज कर दी हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और इस तरह ये जो कतली वाले पकौड़े हैं ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और बहुत कम टाइम में ये रेसिपी बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह। हमारे जो पकौड़े हैं तकरीबन, ये देखें इनका ज़बरदस्त सा कलर जो अच्छा सा आ चुका है। ये देखें तकरीबन अब हम इनको तमाम का जो साइडें चेंज कर देखेंगे। ये देखें, हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही प्यारा सा इनका गोल्डन सा कलर हो चुका है। अब हम तमाम ये जो कतली वाले पकौड़े हैं इनको निकाल लेंगे। इसी तरह हमने तकरीबन जो मैंने प्लेट आलू की काट कर रखी थी तकरीबन हाफ़, इसी तरह से मैंने ये बना लिए थे। और ये मैंने आपके साथ शेयर किया है, एक स्टेप जो है मैंने शेयर किया है कि इस तरह से हमने इनको फ़ाइनल लुक इस तरह से देना है। अब जो नेक्स्ट जो दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी, ये देखें जी, ये मैंने जो नेक्स्ट तरीका आपके साथ शेयर किया है, ये जो बाकी बचा हुआ बेसन है वो लिया है मैंने। अब ये बेसन जो है थोड़ा सा थिक है, इसको थोड़ा सा मैंने 2 से 3 चम्मच पानी ये देखें ऐड करके ये मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और पतला करूँगी। ये देखें, ये तकरीबन हमारा वही पेस्ट है, कोई और इसके अंदर स्पाइस मैं ऐड नहीं करूँगी। ये हमारा थोड़ा सा मैंने इसको फेंट लिया है। अब एक आलू लेके इसको मैं इस तरह से डिप करूँगी इसके अंदर। और इसके बाद ये मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स आपने जो हैं इनको चारों साइडों से आपने अच्छी तरह से आपने दोनों साइडों से इसको लगा लेना है। अब ऑयल भी वही है जिसके ऊपर मैंने दूसरे पकौड़े मैंने फ्राई किए थे, कतली वाले पकौड़े। ये देखें जी, ये मैंने अब इसके अंदर ऐड कर दिया है। और ये इसी तरह तमाम जो मेरे कतली वाले ये पकौड़े हैं ये मैं 1 बाय 1 के अंदर ऐड करती जाऊंगी। पहले हमने इसको बेसन के अंदर डिप करना है और उसके बाद फिर हमने इसको ब्रेड क्रम्स लगाकर
ہم نے ان کو اس کے اندر پین کے اندر ڈالتے جائیں گے۔ یہ دیکھیں جی ہمارے تمام تقریباً میں نے ایڈ کر دیے ہیں۔ بریڈ کرمز جو ہیں وہ بہت جلدی براؤن ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ نے ان کو بالکل لو فلیم پہ آپ نے پکانا ہے، بہت زیادہ فلیم ہائی نہیں رکھنی، نہیں تو جو آلو ہیں وہ اندر سے ہمارے کچے رہ جائیں گے۔ یہ دیکھیں جی ہمارے یہ بن کر تیار ہو چکے ہیں، کتنا خوبصورت اور کتنا زبردست گولڈن سے کلر ان کو آ چکا ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ کرسپی بن کر تیار ہوئے تھے۔ یہ دیکھیں جی یہ فائنل جو میں نے کتلی والا پکوڑا بنایا تھا، اور ساتھ میں یہ دوسرے پکوڑے جو ہیں یہ بریڈ کرمز والے، یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی، بہت ہی مزیدار یہ ریسیپی بن کر تیار ہوئی ہے۔ آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اسی طرح آپ اس کو چٹنی کے ساتھ لیں یا آپ اس کو کیچپ کے ساتھ استعمال کریں، بہت ہی زبردست ان کا ٹیسٹ آئے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح اچھی اچھی ریسیپیز لے کر حاضر ہوتی رہوں گی۔ امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی، اور میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔